खान साहब की हुकूमत उस वजह से मशहूर हो रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर बता भी सकता था, लेकिन नहीं, दे बेस्ट। हम लोग ना इधर सच से बहुत घबराते हैं। मेरे जो पिछले पॉडकास्ट है उस पर एक शिकायत लोगों ने ना इन पर्सन आकर मुझसे की कि ना आप पाकिस्तान की ना नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन बहुत कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपको बताना चाहिए कि इट इज़ यू नो कि ना पाकिस्तान में होना अच्छा भी है, यानी देयर इज समथिंग गुड इन पाकिस्तान एज वेल। सच नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ट्रूथ इज़ द ट्रूथ। ट्रूथ सच है। अच्छा, रिसेंटली ब्रांड पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ ना तो कोविड में पाकिस्तान का नाम एक आया था कि पाकिस्तान ने अच्छी मैनेजमेंट की है, कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान के मेंशन किया था। हाँ जी, और वो आपको पता है उसका क्या हुआ था कि वही हुआ था जो मैशर में कि पाकिस्तान के सर्टन खान साहब की हुकूमत उस वजह से मशहूर हो रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर बता भी सकता था, लेकिन नहीं, दे बेस्ट है। वो टांगे खींची हैं, मतलब अगर कुछ अच्छा हुआ था तो उसकी भी टांगे खींच दी। हेल्थ कार्ड हुआ, उसकी भी टांगे खींच दी जी, पैसे कहाँ से आएंगे वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में आपका नाम बज रहा था कि पाकिस्तान, इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान नॉर्मलसी इंडेक्स में नंबर 3 पे था। आप दूसरा ये भी देखें, दुनिया ने देखा यार ये इन्होंने भी मैनेज किया है, बड़े अजीब तरीके से किया। खान साहब के दौर के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान हैड द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ ईज टू डू बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी आई थी। 108 पे हम लोग आए थे रैंकिंग में। 134 से 108 पे आए थे। नहीं, हम लोग PMLN उससे पहले हम लोग 134 से लेकर ऊपर नीचे रहते थे उधर से, लेकिन आया था 108 पे आए थे। 108 पे आ गए, लेकिन नहीं रहा सही। वो कहते हैं ना थोड़ी सी इज्जत रास नहीं आई। रास ही नहीं आई, मतलब अगर कुछ बेहतर हो रहा था वो रास ही नहीं आया कि कुछ लोगों को रास नहीं आया। फिर जो पाकिस्तान के अंदर दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि हमारे इधर एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो वेज गैप है ना, या पाकिस्तान में तो यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ वेज गैप है। का CEO इस वक्त ले रहा है रफली 2.25 करोड़। किसी भी बैंक का अगर आप बैंक का CEO वो 2 करोड़ों में महीने, मतलब 2 करोड़ के करीब 2 करोड़ के करीब महीने की उनकी तनख्वाह है इस वक्त। लेकिन वही भी मेरा क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट क्या निकले इतने ज़्यादा पैसे का। मैं पाकिस्तानी बैंक्स को नहीं देखता हूँ। उसी बैंक का चौकीदार, उसको 25,000 मिल रही है। मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ कि आपको भाई तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट क्या निकला उसका। क्या पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो ICICI की तरह HSBC के साथ UK में डीलिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा तो हबीब बैंक को निकाल दिया गया ना US से। $600 मिलियन का फ़ाइन हुआ बैंक को, तो वो इस वक्त अपील में जा रही है, लेकिन केस हुआ इनके ऊपर इस वक्त। बाकी यार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पाकिस्तान इज़ कि हम लोग ना इधर सच से बहुत घबराते हैं। मेरे जो पिछले पॉडकास्ट है उस पर एक शिकायत लोगों ने ना इन पर्सन आकर मुझसे की कि ना आप पाकिस्तान की ना नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन बहुत कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने बोला कि आपको बताना चाहिए कि इट इज़ कि ना पाकिस्तान में होना अच्छा भी है, यानी देयर इज समथिंग गुड इन पाकिस्तान एज वेल। तो मैंने उन्हें इस तरह से काउंटर किया था कि देखें सच नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ट्रूथ इज़ द ट्रूथ। ट्रूथ सच है। आप सच से भागेंगे वो फिर नेगेटिव है, सच का सामना करेंगे वो फिर पॉजिटिव है। सच से भागना हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा, वी ऑलवेज रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ। और इसके बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत थी बानो कुदसिया की, राजा गिद्ध के अंदर बात की थी कि लोग कहते हैं सच करवा होता है, तो बानो कुदसिया कहते हैं सच करवा नहीं होता, सच कहने का अंदाज़ करवा होता है। हमने अंदाज़ नहीं सीखा, हमने तरीका नहीं सीखा, हमने किसी चीज़ में तरीका नहीं सीखा, सलीका नहीं सीखा। हमने कोई काम सीखा तो उसका तरीका और सलीका नहीं सीखा। हमने अगर फ़र्ज़ करें रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए हैं, लेकिन हमने वेस्ट डिस्पोजल का बिल्कुल भी कोई निज़ाम नहीं किया। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, और आप देख लें कि वेस्ट डिस्पोजल का वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर ही गंद पड़ा होता है। आप दुकानों में चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि यानी वो कहते हैं ना कि एक सलीका नहीं है चीज़ इस्तेमाल करने का। इसी तरह हमारी ड्राइविंग भी आ गई, सलीका और तरीका नहीं, हमने उस ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो ये हमें ना जिहाद नॉट फ्रॉम द टॉप, ये हमें फ्रॉम द बॉटम चेंज अप करनी पड़ेगी। ये मैं सवाल आ रहा था और आप खुद ही आ गए कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट्स वाले नहीं करते डिस्पोजल, इसमें कुछ मतलब रेस्टोरेंट्स को खुद कोई आप कह रहे हैं कि खुद कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है या हुकूमत करे? या हर चीज़ हम हुकूमत नहीं डाल सकते। ठीक है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूके में एक चीज़ सिखाई जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यूके का जो बिज़नेस है ना, उसने अगर अपनी कोई बात मनवानी है हुकूमत से, वो अकेले जाकर फड्डा नहीं करेगा, वो जाकर अपने साथ
लोगों को मिलाएगा, ठीक है ना, उनके साथ डिस्कशन करेगा, एक ग्रुप करके दे विल पुट फॉरवर्ड देयर प्रपोजल कि वो सबको उसका फ़ायदा मिले। अब आपको मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैंने अपना बिज़नेस भी किया हुआ यूके के अंदर, और हमने उधर जितने भी बिजनेसेस थे हमने हायर की हुई थी कंपनी जो कि सफाई आगा करती थी सामने से। ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर मैंने देखी है बिल्कुल भी नहीं है कि बिज़नेस के अंदर कोहेशन नहीं है। आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस सेंस क्या है। आपने लिबर्टी के अंदर देखा है कि कराची पराठे के कोई 11 रेस्टोरेंट्स होंगे जी और मैंने हमेशा सोचा कि ये 11 के 11 इधर ही क्यों बैठे हैं, वाई दे डोंट गो इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज़, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। लेकिन ऐसा नहीं करते। व्हाट दे आर डूइंग इज कि एक का बिजनेस चल पर है, उधर ही अपनी दुकान खोल उसका बिजनेस करना शुरू कर दिया, उधर ही खोलेंगे, उधर ही खोलेंगे। ये नहीं है कि तुम किसी और इलाके में चले जाओ, किसी और इलाके में चले जाएं, वहाँ पर जाकर इसकी आप करें। यही चीज़ आपको हर जगह नज़र आएगी पाकिस्तान के अंदर कि आपस में एक दूसरे का बिजनेस काट रहे हैं, कंपटीशन करना है, इंस्टेड ऑफ के अपने बिजनेस की जो है ना रीच बढ़ाएं किसी ऐसे इलाके में जाकर जहाँ पे कंपटीशन आपका लो हो। और इसको चेंज करने के लिए ना, ये हमें चीज़ चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हमें अभी से ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जो फर्स्ट थिंग है ना वो आ जाती है हमारी एजुकेशनल सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर हमने कभी भी एजुकेशन को एज अ वो एक्सरसाइज नहीं देखा। आइंस्टाइन कहता है कि एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स और टीचिंग द फैक्ट्स, इट्स द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। पाकिस्तान में हमने कभी क्रिटिकल थिंकिंग हमने सिखाई नहीं है, सीधी सी बात है, रटा सिखाया। और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि खान साहब को ने भी की है कि उन्होंने जी कि मैंने साफ तब्दील कर दूंगा, सिंगल नेशनल करिकुलम। आप जो सा मर्जी करिकुलम ले आए पाकिस्तान के अंदर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जो एजुकेशन उस्ताद से शागिर्द जो डिलीवर करने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो हम करते नहीं हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चले मैं आपको अभी IMF का बता देता हूँ कि पाकिस्तान अभी 23वीं दफ़ा जा रहा है। अब मैं और आप अगर एक शागिर्द के उस्ताद हैं और मेरा शागिर्द जो है वो 22 दफ़ा एक इम्तहान फेल कर चुका है, तो मैं उसके बारे में क्या थिंकिंग होगी? लानत है, मुझे फिर बुला रहे ट्यूशन पे। तो यही थिंकिंग इस वक्त IMF की भी है कि यार 22 दफ़ा फेल हो गए हैं, वो दुनिया चला रही है, हम कैसे इसको सपोर्ट करें, तुम लोग 22 दफ़ा फेल हो चुके हो। इस मेंटालिटी को हमने चेंज करना है कि एक हमारा जो एक फियर ऑफ फेलियर है ना एजुकेशन के, कि हम स्टूडेंट को डराते हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। ये फियर ऑफ फेलियर हम डाल देते हैं बचपन से। इस फियर ऑफ फेलियर की जगह हमने डिज़ायर टू सक्सेस डाल दी है। क्या बात है। वो डिज़ायर टू सक्सेस जो है वो आनी है एलिमेंट्री लेवल ऑफ स्कूलिंग में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट एज है ना वो है 3 to 12। 3 to 12 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा इस एज में होती है। उसके सबसे ज़्यादा जो नर्वस सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन 3 to 12 में होती है। उसके बाद इट जस्ट स्टॉप्स ग्रोइंग इन दैट स्पीड। तो हम क्या करते हैं 3 to 12 के अंदर हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। हम अपने बच्चे पे इंस्टेड ऑफ उसकी हम थिंकिंग इंक्रीज़ करें, थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज़ करें। स्कूल से ज़्यादा घर का भी काम है। लेकिन इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहाद के, वी नीड टू ट्रेन टीचर्स ट्रेन करने हैं जो कि पेरेंट्स को ये बात बता सकें कि आपने अपने बच्चे की होम स्कूलिंग कैसे करनी है।